आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो कहा कि ये ओम नमः शिवाय जपने की क्या विधि है, ये बताइए। नमः शिवाय कैसे जपना चाहिए? तो फिर कहा कि द्विजानां च नमः पूर्वम् अन्येषां च नमोऽन्तकम् स्त्रीणां च केचिदिच्छन्ति नमोऽन्तं च यथा विधि। बोले जो दो ब्राह्मण लोग हैं वो ब्राह्मण नमः पूर्वम, नमः शिवाय, नमः पहले बोले, नमः पूर्वम, लेकिन जो अन्य लोग हैं नमोन्तकम, नमः शब्द अंत में बोले हैं। अर्थात ब्राह्मण नमः शिवाय का उच्चारण करे और अन्य लोग शिवाय नमः का उच्चारण करें तो आपको लाभ इसका अधिक प्राप्त होगा, विधि पालन हो जाएगा। क्योंकि जो जिस चीज को बनाता है उसकी विधि वो उसी को ज्ञात होती है, तो इसलिए मंत्रों ने को ऋषियों ने अनुसंधान करके लिखा है। इसलिए जो उसके फॉर्मेट हैं अगर उस पर नहीं पढ़ा जाएगा तो वो आपको लाभ नहीं देने वाला है। तो नमः शिवाय ब्राह्मणों के लिए है और शिवाय नमः अन्यों के लिए कहा गया है। और स्त्रीणाम च केचिद इच्छन्ति नमोन्तम च यथा विधि, और स्त्रियों को भी नमः शब्द बाद में लगाना चाहिए, शिवाय नमः बोलना चाहिए। और फिर आगे जाकर ये भी कहा कि कुछ विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं, हे सनकादियों, विप्रस्त्रीणाम नमः पूर्वम इच्छन्ति इदम इच्छन्ति केचन पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत्। जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं अगर वो चाहें तो वो नमः शब्द पहले लगा सकती हैं, वो भी कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए है ये, ऐसे नहीं कि शर्मा बूट हाउस खोलने वाले के लिए भी। जो ब्राह्मण वृत्ति कर रहा हो उसकी पत्नी अगर लगाना चाहे शिवाय नमः तो वो भी बोल सकती है, लेकिन अगर चाहे तो नमः शिवाय भी बोल सकती है। ये इसकी विधि बताई और कहा कि पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत्। कोटि मतलब करोड़, तो 5 करोड़ मंत्रों को जो ये जप लेता है, शिवाय नमः अथवा नमः शिवाय, क्योंकि अधिक समय नहीं लगता, बहुत जल्दी एक माला हो जाती है, 1 मिनट में ही एक माला हो जाती है, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। तो 5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर श्रद्धा हो तो। बोले जिसने एक बार 5 करोड़ नमः शिवाय का जाप कर लिया तो फिर वो क्या हो जाता है, बोलो, सदा शिव समो भवेत्, वो सदा शिव के समान ही हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। तो मंत्रों के प्रति माताओं श्रद्धा रखनी है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मंत्र का अर्थ जानते हो? मननात् त्रायतेति मंत्रः, जो मनन करने से, जो बार बार जपने से त्रायते अर्थात कल्याण करता है, उसको मंत्र कहते हैं। तो मंत्र में बहुत अद्भुत क्षमता होती है। मंत्र जब सिद्ध हो जाए तो व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, वो भगवत स्वरूप बन जाता है। लेकिन हम लोग मंत्र से ज्यादा चमत्कार पर विश्वास करते हैं। हमको चमत्कार चाहिए, कुछ चमत्कार सा हो जाए तो तुरंत हम लोग उस स्थान पर भीड़ लगा देते हैं। साधु की पहचान चमत्कार करना नहीं है, ये काम तो जादूगर भी कर लेता है। साधुत्व किसमें सिद्ध होता है? भगवान के प्रति प्रेम, मंत्र के प्रति प्रेम, बस जपता रहे जपता रहे जपता रहे। एक व्यक्ति था माताओं, नमः शिवाय खूब जपता 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 भगवान का खूब इसने भजन किया, भगवान का खूब मंत्र इसने जपा। और एक दिन की बात है, इसने लाखों में मंत्र जप दिया, लाखों में मंत्र जपा। अब कोई चीज ऐसी होती है, अदृश्य होती है, अव्यक्त होती है। मंत्र जपने से आपके अंदर क्या शक्ति आ रही है आपको थोड़ा ही पता है। एक ऑरा बन जाता है, एक तेज बन जाता है, जिससे सारी की सारी अलाय बलाय नकारात्मक चीजें हमको स्पर्श भी नहीं कर पाती। मैं नहीं कह रहा हूँ, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, जो टोटके के स्पेशलिस्ट हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी अलाय बलाय टोटके के बल पे काट लेंगे। हम सोचते हैं एक बकरा चढ़ाने से, मुर्गा चढ़ाने से हम अपनी अलाय बलाएं काट लेंगे, और बेकार के चक्रों में पड़ जाते हैं और अपनी सात्विक उपासनाओं से हम च्युत हो जाते हैं।
लेकिन वही टोटके के स्पेशलिस्ट राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं, मंत्र तस्तंत्र तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। बोले कितना भी किसी ने बड़ा मंत्र कर दिया हो, तंत्र कर दिया हो, लेकिन मेरे प्रभु के नाम के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है, जितना आपने भोगना होगा भोगेंगे, लेकिन भगवान आपका बाल भी बाका होने नहीं देंगे। इसलिए जप में निष्ठा रखो। तो एक व्यक्ति था, महादेव का खूब जप किया। तो एक दिन वन में एकांत में जप करके ये जा रहा था, हाथ में माला झोली थी इसके। तो इसको रास्ते में एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा हुआ क्या काट रहा था? टहनी काट रहा था कुल्हाड़ी से। किससे? कुल्हाड़ी से टहनी काट रहा था। तो जैसे ही ये जो जपने वाला साधक था ये उस पेड़ के नीचे पहुंचा, तो उसी समय उसकी कुल्हाड़ी नीचे हाथ से छूटकर गिर गई। अब इसने देखा कौन है ऊपर, ओहो, तो उसने भी ऊपर से आवाज लगाई, अरे भाई जरा ये कुल्हाड़ी मुझे क्या कर दे, ये कुल्हाड़ी जरा मुझे पकड़ा दे। अब इसने कहा कि अब मैं तेरे को इतने ऊपर तू चढ़ा हुआ है, तेरे को इतने ऊपर कुल्हाड़ी कैसे पकड़ाऊं? अब तुझे अगर कुल्हाड़ी चाहिए तो तू ही नीचे आ जा। अब आपको पता है कि पेड़ में चढ़ना कितना मुश्किल होता है। एक बार चढ़ा हुआ व्यक्ति फिर नीचे आए, फिर दोबारा चढ़े तो बड़ा परिश्रम लगता है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई दे देना। तो बोले मेरा हाथ इतना ऊंचा थोड़ा ही पहुंचेगा। तो इस ऊपर वाले व्यक्ति ने कहा तू एक बार कुल्हाड़ी हाथ में लेकर ऐसे तो कर। अब इस व्यक्ति ने कुल्हाड़ी हाथ में लेकर ऐसे करा। अब इसने ऊपर तो देखा नहीं था, ऐसे किया और उस व्यक्ति ने 25-30 फीट ऊपर वो बैठा हुआ आदमी, उसका हाथ लंबा होता चला गया, लंबा होता चला गया और उसने कुल्हाड़ी पकड़ ली। जब कुल्हाड़ी पकड़कर खींचा तो ये आश्चर्यचकित हुआ। इसने जब देखा राम राम, इसका हाथ इतना लंबा हो गया और आराम से फिर अपना पेड़ काटने लगा। अब ये जो साधक था इसने कहा भाई तू पेड़ बाद में काट, पहले ये बता कि तुझे ऐसी सिद्धि कैसे मिली। और वो सोचने लगा मैं इतना भगवान का जप करता हूँ, महादेव का जप करता हूँ, बताओ क्या मिला मुझे आज तक। इसको तो इतना बताओ, सामान्य सा वो लकड़ी काटने वाला, इससे अच्छा तो ये है कि देखो हाथ लंबा करने की विद्या तो सीखा। मैंने इतना जाप करके क्या मिला मुझे आज तक? तो कुछ भी नहीं मिला। तो इसने उसको हाथ जोड़कर कहा कि भाई ये विद्या मुझे भी सिखा दे, कि मैं तो महादेव का जप करता हूँ, अभी तक तो मुझे कुछ खास मिला नहीं, और लंबे हाथ लंबा करने वाली विद्या मुझे भी सिखा दे। अब इसने कहा कि भैया ये तो बड़ी उटपटांग विद्या है, ये तो शमशान घाट में जाकर करनी पड़ती है, चलो हमारे गुरुजी के पास। बोले मुर्दे के शव के ऊपर बैठकर एक मंत्र जपना पड़ता है, और जब वो पिशाच जो मुर्दे से के अंदर का जो भी भूत आदि होगा वो जब प्रकट होगा तो फिर उससे कह देना कि तुम मेरे वश में हो जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। मुर्दे की व्यवस्था उनके गुरुजी ने कर दी। अब ये व्यक्ति महादेव का मंत्र छोड़कर शमशान घाट में मुर्दे की छाती पे बैठकर वही उटपटांग मंत्र जपने लगा। जपता 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 एक दिन मंत्र जब वो सिद्ध हो गया तो बड़ा भयंकर विकराल वहां से भूत प्रकट हो गया। पीछे से प्रकट हुआ, पीछे खड़ा हुआ है, और जब पीछे से आवाज लगाई मांगो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम पर क्या चाहते हो। अब इसने सोचा कि वो व्यक्ति तो कह रहा था कि जब साधना करोगे तो तुम्हारे आगे कोई प्रकट होगा तो उससे मांग लेना, लेकिन ये तो पीछे है। तो फिर इस जपने वाले ने कहा तुम एक बार आगे तो आओ तभी तो मांगूंगा, मैंने तो देखा ही नहीं तुम हो कौन। तो इसने कहा कि मैं तुम्हारे आगे नहीं आ सकता, इसलिए मैं पीछे खड़ा हूं, तुम पीछे से ही मांगो, क्या मांगना है। और तब इसने पीछे ऐसे कहा कि अच्छा भाई तू जो भी पीछे खड़ा है ये तो बता दे कि तू मेरे आगे क्यों नहीं आ रहा है। तब उस भूत ने कहा कि तू जिस महादेव का जप करता है, उस महादेव का जिसका तूने पहले जप किया था, उस जप में इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था कि अगर मैं तेरे आगे आ गया और तेरी दृष्टि यदि मेरे ऊपर पड़ गई तो उसी समय जलकर मैं भस्म हो जाऊंगा। और तब इसकी नाम के प्रति श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि राम राम, मैं तो सोच रहा था कि इसमें तो कोई चमत्कार नहीं है और मैं तो फालतू के चमत्कार के चक्कर में पड़ गया। और वो पुनः महादेव के श्री चरणों में जाकर महादेव से क्षमा याचना करी और महादेव को ही फिर उपासक बन गया।
तो कहने का तात्पर्य मंत्र का मतलब ये नहीं होता कि कोई चमत्कार मिल जाए। चमत्कार तो जादूगर कर देता है, कागज के नोट बना देता है, सफेद कागज के रंगीन कागज बना देता है। तो ये साधक का काम नहीं। साधक तो मंत्र के प्रति निष्ठा रखे। और महाराज मंत्र कैसे जपना चाहिए? तो जो नाम है, नाम का उच्चारण तो मुख से खूब बाहर करो, लेकिन जो मंत्र है, मंत्र जपने की 3 प्रकार बताए गए हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। तो लिखा है शास्त्र में कि बोले जो मंत्र मनन के द्वारा, क्योंकि मननात् त्रायतेति मंत्रः, तो जो मन केवल न तो होंठ हिले न आवाज आए बाहर, केवल मस्तिष्क में जो चले। क्योंकि जब हम इस प्रकार का जप करते हैं तो हमको, हमारे अंदर एक योग्यता आ जाती है कि मन को एकत्रित करने की। क्योंकि ऐसे ऐसे तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसे तो कोई भी कर लेगा। बहू झाड़ू पोछा सही लगा रही है कि नहीं लगा रही है वो भी देख लेते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय, उधर कोने में लगा नमः शिवाय नमः शिवाय। तो मन एकत्रित नहीं हुआ। तो मनन करके जपने को 1 नंबर का जप माना है। क्योंकि मनन करना मतलब जो जिसका ध्यान केंद्रित होगा वही बिना होंठ हिलाए जप सकता है। तो इससे मंत्र एकत्रित, मन आपका एकत्रित हो जाएगा। और सारा बखेड़ा मन का ही तो है। मन जितना फैलेगा, जितना घोड़े कितना भागेगा, वही बंधन है। और मंत्र जब एक खूंटे में, भगवान के चरण रूपी खूंटे में बंध जाएगा, यही मुक्ति है। तो ये नंबर 1 का उत्तम मध्यम जप कहा गया है। और जिसमें होंठ तो हिले लेकिन आवाज बाहर ना आए, इसको मध्यम जप कहा गया है। और जिसमें आवाज भी बाहर आए, होंठ भी हिले, जैसे कोई भी मंत्र आप अन्य लगा लीजिए, तो उसको अगर आप जपते हैं तो फिर ये अधम अर्थात 3rd क्वालिटी का जप कहा गया है। लेकिन एक बात और है, अब आपने देखा होगा कि पंडित जी लोगों से जब आप जप कराते हैं तो वो होंठ तो हिलाते ही हैं, आवाज उनकी बाहर नहीं आती। तो इसका मतलब वो फिर आपके मन में आ जाएगा, अरे पंडित जी 1 नंबर वाला तो कर नहीं रहे, ये तो 2 नंबर वाला कर रहे हैं, ये तो होंठ हिला रहे। फिर पंडित जी की कहीं आप दक्षिणा ना काट दो। तो इसलिए इस बात को भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं अन्य पुराण में पढ़ रहा था, क्योंकि शास्त्र को सब एंगल से देखना होता है। कोई भी सूत्र जो है कहां से कैसे घटित हो रहा है, किस काल में वो परिस्थिति का वर्णन किया गया है, सब कुछ देखना होता है। तो अन्य पुराण में मैं पढ़ रहा था, जो मनन करने वाला जप है ये तो समाधि अवस्था का है, अर्थात जिसकी भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा पहुंच गया है, ये तो उसके लिए है। तो हम जैसे, आप जैसे सामान्य लोग के लिए तो आवाज बाहर ना आए, होंठ हिले, तो भी वो भी नंबर 1 का ही जप कहलाएगा। बोलो हर हर महादेव। बड़ा अच्छा लगा मंत्र की विधि श्रवण करके। और उसके बाद नंदी जी महाराज कहते हैं कि समय समय पर व्यक्ति को तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए, हमेशा अपने घर में चिपक कर नहीं बैठना चाहिए। कि पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापि कूपाद्यम पुष्कराणि च तत्र स्नात्वा तथा दत्वा जपित्वा ही शिवम व्रजेत। बोले समय समय पर आप निकालिए समय, लगभग 50 साल के बाद तो विशेष रूप से 50 साल के बाद भी अगर अभी भी आप लोगों ने अपने बच्चों को दायित्व नहीं दिया और अभी भी सारा का सारा भार, जैसे कि वो बैल जो होता है अपने ऊपर ही कंधे के ऊपर पूरा वजन रख के खेत जोतता है, अगर 50 साल की आपकी आयु हो गई है तो सावधान हो जाइए। शास्त्र कहता है अब अपने को भार मुक्त कीजिए, बच्चों को उनका दायित्व दीजिए और आप समय समय पर अभी से घर छोड़ने की आदत डाल दीजिए। बहू आवे खूब अपमान करे और अपमान कर करके कष्ट होके आप घर से निकलें, इससे अच्छा है कि समय समय पर आप यात्राओं के लिए जाते रहें। कभी 10 दिन के लिए चले जाएं, कभी 5 दिन के लिए चले जाएं, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। जाते हैं ना, जैसे वृंदावन गए तो ऐसे क्या होता है, घर छोड़ने की आदत पड़ने लगती है। हर चीज के लिए अभ्यास करना पड़ता है माताओं।
घर छोड़ने का अभ्यास नहीं हुआ आपका, और आपको जब संसार छोड़ने की बात आएगी, यमराज जब फांसी डालेगा, तो बोले वो यमराज की फांसी का कष्ट नहीं होता। जिस संसार को छोड़ने की आदत नहीं, घर छोड़ने की आदत नहीं, अब संसार छोड़ने की बात यमराज कर रहा है, तो जो वो चिपका चिपकी है ना, उसी का कष्ट होता है। अंत काले महा दुखम न भूतो न भविष्यति, गरुड़ पुराण कहता है अंतिम समय में इतना दुख होता है, बोले ऐसा दुख तो न भूतो न भविष्यति, इसको कभी काल में नहीं हो सकता। तो बोले वो दुख किसका होता है? वो होता है अटैचमेंट का, वो होता है आसक्ति का। तो इसलिए उस आसक्ति को समय समय पर त्याग करो। कभी 4 दिन के लिए जाओ, 5 दिन के लिए जाओ। और ऐसे कई लोग होते हैं, वो अपनी यात्रा के दिन को बढ़ाते रहते हैं, और फिर प्रयाग में जो 1 महीने का माघ में मेला लगता है, तो फिर वहाँ पर कल्पवास करते हैं लोग। 1 महीने के लिए वानप्रस्थ के रूप में रहते हैं, दोनों पति पत्नी वहाँ पर रह के किताबों का अध्ययन करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। धीरे धीरे उनका अभ्यास हो जाता है, तो फिर यमराज जब आवे, मृत्यु आवे, तो फिर मृत्यु से भय नहीं लगता, क्योंकि जिसने जीवन रूपी परीक्षा अच्छी दी है, तो उसको रिजल्ट से डर थोड़ा ही लगता है। अगर आपने जीवन को अच्छा जिया है, जीवन रूपी परीक्षा बहुत अच्छी अगर आपने दी है, तो मृत्यु तो रिजल्ट का दिन है, अब तो वो तो भगवान से मिलने का दिन है, तो उसमें फिर शोक नहीं होगा, उसमें प्रसन्नता होगी। आज तो मुझे गोविंद से जाकर मिलना है। लेकिन ये कब होगा? जब इतना आत्मविश्वास होगा कि हाँ, इतना कुछ मैंने किया है। बस जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए। जोड़ना भी सीखो, लेकिन छोड़ना भी सीखो। एक बहुत अच्छा सूत्र है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगाया है ये, कि सब कुछ मेरा है। 2 भाव होना चाहिए, सब कुछ मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है। सब कुछ मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है। अगर आपके बगल में, आपकी बाउंड्री से जंगलात की जमीन चिपकी हुई है, तो आपकी तो नहीं है, वो रजिस्ट्री आपकी तो नहीं है। लेकिन अगर आप मानो कि मेरी है और उसको सजाओ, वहाँ 2-4 पौधे लगाओ, बेल वृक्ष लगाओ वहाँ के, तो आपके बगल में है, तो उसके पुष्प भी आप ही के पास आने वाले हैं, उसके बिल्व वृक्ष भी आप ही के पास आने वाले हैं, बिल्व फल आप ही के पास आने वाले हैं। वहाँ पर जाकर कोई बिल्व फल तोड़ेगा, शिवालय में चढ़ाएगा, तो वो पुण्य भी आप ही को आने वाला है। लेकिन हमारी भावना ऐसी होती है कि जब तक जो चीज़ हमारे नाम पे रजिस्ट्री है, बस वो ही हमारी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी मेरा नहीं है। बस ये संकीर्णता ही हमको बंधन का कारण बन जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, ये मेरा है, परो वेत्ति, ये तेरा है। बोले ऐसी बातें तो लघु चेतसाम, छोटे चित्त वाले लोग कहते हैं, करते हैं। लेकिन जो बोले बड़े हृदय वाले होते हैं, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये 2 शब्द ही तो ऐसे हैं, ये 2 श्लोक ऐसे हैं जो पूरे भारत में बरतवाल जी डंका बजाते हैं। और हर कोई इसको जब भारत से बाहर जाकर कहता है, कोई नेता भी जाके कह दे, तो गदगद हो जाते हैं। यार क्या संस्कृति है भारत की। कौन से श्लोक हैं वो? यही है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बोले ये मेरा, ये तेरा, ये तो छोटी लोग बात करते हैं। जो बड़े हृदय वाले लोग होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को अपना ही घर मानते हैं। इसलिए अगर चाहे कोरोना से कोई पीड़ित हमारे देश का हो, चाहे कोई विदेशी हो, लेकिन भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः, ये केवल पुस्तकों में नहीं छिपा है, ये भारत के व्यक्ति के डीएनए में छिपा है। इसलिए भारत ने केवल अपने ही लोगों को वैक्सीन नहीं दी, भारत ने अन्य देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई। वहाँ ये नहीं देखा कि वैक्सीन पाकिस्तान को जा रही है, या वैक्सीन चीन को जा रही है, या वैक्सीन हमारे दुश्मन देश को जा रही है, लेकिन वहाँ पर सर्वे सन्तु निरामयः। और जब भारत के वो वैक्सीन के औषधियों के डब्बों में जब सर्वे सन्तु निरामयः जो लिखा है ना मंत्र, कि सभी निरोगी हों, वो एक बहुत व्यापकता को दर्शाता है। माताओं प्रेम से कहिए हर हर महादेव।